हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेफिनेशन: वर्चुअलाइजेशन इट इज़ ए कैपेबिलिटी टू रन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ऑन सेम हार्डवेयर। तो ये हम क्या करते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस मतलब एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस हम उसी हार्डवेयर पर रन करेंगे। द वे द हार्डवेयर इज बीन यूज्ड कैन वेरी बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वर्चुअल मशीन्स। तो जिस तरह से वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन होगा उसी तरह से वो रन होगा। वर्चुअलाइजेशन के लिए आप रेफर कर सकते हैं मेरा लेक्चर नंबर 92। यहाँ पर हम 5 वर्चुअल लेवल्स देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन पहला तो है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल, जिसे हम ISA भी कहते हैं। फिर है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल HAL। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। फिर है लाइब्रेरी लेवल और आखिर में आता है एप्लीकेशन लेवल। तो चलिए देखते हैं 5 लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। पहला है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल, बर्ड या डायनामो। फिर है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल, जिसमें आता है VMware या वर्चुअल PC। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, जिसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट या तो FVM। फिर आता है लाइब्रेरी लेवल, जिसमें है वाइन या तो vCUDA। और आखिर में आता है सबसे टॉप में जो है एप्लीकेशन लेवल, जिसे हम JVM या .NET CLR भी कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहला है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल, जिसे हम ISA कहते हैं। इट वर्क्स थ्रू एन इंस्ट्रक्शन ISA इम्यूलेशन। इंस्ट्रक्शन सेट मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। These codes can run on virtual machines through ISA. The basic emulation though requires an interpreter. This interpreter interprets the source code and converts it into the hardware readable format. तो ये क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है हार्डवेयर रीडेबल फॉर्मेट में। अब बात करते हैं ISA एक्टिविटी। तो ISA की 3 एक्टिविटी है। पहली वाली है इंस्ट्रक्शन सेट, फिर आता है इम्यूलेटर और आखिर में आता है मैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है, एवरी हार्डवेयर विल हैव इट्स ओन इंस्ट्रक्शन सेट। तो हर एक हार्डवेयर के पास अपना अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है विच इट विल प्रोसेस। तो वो प्रोसेस किया जाता है। वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है। इम्यूलेटर क्या करता है, रिसीव्स एन इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट टू नेटिव इंस्ट्रक्शंस विच आर रन ऑन होस्ट मशीन्स। तो ये क्या करता है, होस्ट मशीन पर रन करता है। वर्क्स एज एन इंटरप्रेटर। फिर आता है मैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मैप करता है। अब दूसरा देखते हैं हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल, जिसे हम HAL कहते हैं। दिस लेवल परफॉर्म्स दी वर्चुअलाइजेशन एट दी हार्डवेयर लेवल। तो ये क्या करता है, हार्डवेयर लेवल को वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करता है। इट यूजेज बेयर हाइपरवाइजर फॉर इट्स फंक्शनिंग। दिस लेवल फॉर्म्स द वर्चुअल मशीन एंड मैनेजेस द हार्डवेयर थ्रू वर्चुअलाइजेशन। तो ये क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर से मैनेज करता है, क्योंकि उसके नाम में ही है हार्डवेयर के लिए। वर्चुअलाइजेशन ऑफ ईच हार्डवेयर कंपोनेंट, जैसे कि IO डिवाइसेस, प्रोसेसर्स, मेमोरीज, तो इसी सब का वर्चुअलाइजेशन किया। मल्टीपल यूजर्स कैन यूज़ सेम हार्डवेयर। तो हर मल्टीपल यूजर्स मतलब एक से ज़्यादा यूज़र सेम हार्डवेयर यूज़ कर सकते विथ न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो वो क्या करते हैं, इंस्टेंसेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जेन हाइपरवाइजर्स आर यूजिंग HAL टू रन लिनक्स। तो ये क्या करता है, जेन हाइपरवाइजर लिनक्स रन करता है। एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन x86 बेस्ड मशीन्स। मशीन मैपिंग ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेस विथ फिजिकल रिसोर्सेज। तो ये क्या करता है, वर्चुअल रिसोर्स को फिजिकल रिसोर्स के साथ मैप करता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर 2 तरह के इंस्ट्रक्शंस है, एक तो प्रिविलेज और दूसरा है नॉन प्रिविलेज। तो प्रिविलेज क्या होता है, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन में दीज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट डायरेक्टली विदाउट इंटरफियरिंग विथ अदर टास्क। तो ये क्या करता है, दूसरे टास्क से इंटरफेयर नहीं करता है, डायरेक्टली करता है। नॉन प्रिविलेज में क्या करता है, इट रिक्वायर सम मॉडिफिकेशंस। तो यहाँ पर थोड़ी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत हमें पड़ती है। फिर आता है थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर अलॉन्ग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, हार्डवेयर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम शेयर करते हैं। वर्चुअलाइजेशन मॉडल क्रिएट्स एन एब्स्ट्रैक्ट लेयर बिटवीन एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक लेयर
क्रिएट करता है, जो कि हम वर्चुअल लेयर कहते हैं। इट इज़ एन आइसोलेटेड कंटेनर ऑन फिजिकल सर्वर, जैसे कि एक फिजिकल सर्वर हो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूटिलाइजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ दीज कंटेनर्स फंक्शंस लाइक सर्वर्स। वेन नंबर ऑफ यूजर्स इज़ हाई, तो अगर बहुत ज़्यादा यूजर्स है, नो वन इज़ विलिंग टू शेयर द हार्डवेयर, दिस लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज़ यूज्ड, कोई भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं, तो यहाँ पर उस तरह की हार्डवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। हियर एवरी यूज़र गेट्स इट्स ओन वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर हर एक यूज़र को अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट मिल जाता है विद डेडिकेटेड वर्चुअल हार्डवेयर रिसोर्सेज। जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रेडिशनल कंप्यूटर है और कंप्यूटर आफ्टर वर्चुअलाइजेशन है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर हार्डवेयर है, फिर आता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और आखिर में आता है एप्लीकेशन। और कंप्यूटर आफ्टर वर्चुअलाइजेशन में क्या हो जाता है, हार्डवेयर तो है ही, तो साथ में जो आ जाता है नया लेयर जिसे हम वर्चुअल लेयर कहते हैं, या तो हाइपरवाइजर या VMM भी कहते हैं। और यहाँ पर दो तरह के दो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और दो एप्लीकेशंस भी है। फिर आता है लाइब्रेरी लेवल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूज़र लेवल API, जिसे हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी कहते हैं, जो कि हमें पता है। यूज़ ऑफ लाइब्रेरी इंटरफेसेस टू प्रोवाइड एन एमुलेटर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स आर लेंदी एंड कम्बरसम, एप्लीकेशन ऑप्ट फॉर API फॉर यूज़र लेवल लाइब्रेरीज, तो ये हम यूज़र लेवल की लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द APIs प्रोवाइडेड बाय सिस्टम आर रादर वेल डॉक्यूमेंटेड, हेंस प्रेफर्ड इन सच सिनेरियोज। लाइब्रेरी इंटरफेसिंग वर्चुअलाइजेशन इज मेड पॉसिबल बाय API हुक्स, तो ये यहाँ पर API हुक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड दीज API हुक्स कंट्रोल द कम्युनिकेशन लिंक फ्रॉम सिस्टम टू द एप्लीकेशन, एंड सम टूल्स लाइक वीकुडा वाइन हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, जो कि हमने 5 लेवल्स ऑफ APIs में वर्चुअलाइजेशन में हमने देखा है। फिर आता है आखिरी जो है वो एप्लीकेशन लेवल है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी विश टू वर्चुअलाइज ओनली एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन को ही वर्चुअलाइज करेंगे। इट डज़ नॉट वर्चुअलाइज एंटायर प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट, हर पूरा प्लेटफॉर्म या तो एनवायरनमेंट हम वर्चुअलाइज नहीं करते यहाँ पर। ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन वर्क्स एज वन प्रोसेस, तो वो क्या करता है, एक ही प्रोसेस की तरह वर्क करता है। हेंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसेस लेवल वर्चुअलाइजेशन, तो इसे हम प्रोसेस लेवल वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। इट इज़ जनरली यूजफुल व्हेन रनिंग वर्चुअल मशीन्स विथ हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये क्या करता है, वर्चुअल मशीन्स जब हाई लेवल लैंग्वेज के साथ काम करता है। हियर द एप्लीकेशन सिट ऑन टॉप ऑफ वर्चुअल लेयर, तो यहाँ पर हमने देखा है कि एप्लीकेशन जो है वो वर्चुअल के ऊपर होता है, विच इज़ अबाउ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ इन टर्न रिसाइडिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम OS में होता है। प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड कंपाइल्ड फॉर एप्लीकेशन VM कैन रन हियर, तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन आपका रन होता है। वर्चुअल मशीन्स कैन रन एज एन एप्लीकेशन, तो VM यहाँ पर रन होते हैं। आखिर में आते हैं समरी की तरफ। इवन दो देर आर 5 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, अभी जहाँ पर हमने 5 लेवल्स के एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में अभी हमने सीखा, तो वहाँ पर उसी में क्या होता है, ईच एंटरप्राइज डजेंट नीड टू यूज़ ऑल ऑफ देम, तो हर एक एंटरप्राइजेस की जिससे ज़रूरत होती है तो उसे सारे वर्चुअलाइजेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द कंपनी इज़ वर्किंग एज ऑन विच लेवल द वर्चुअलाइजेशन इज़ प्रेफर्ड, तो जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह का वर्चुअलाइजेशन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कंपनी टेंड टू यूज़ VMs फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, तो वो क्या करता है, VM का इस्तेमाल क्या डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए करता है ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म्स। With cloud-based application on the rise, virtualization has become a must for enterprise across the globe. तो ये virtualization cloud की वजह से क्या हो गया है, ये virtualization पूरी दुनिया में across the globe इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने बात की इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, जिसमें हमने 5 लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन के बारे में देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।